नाजरीन, आप देख रहे हैं मेडिकैम प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। और हम रोजाना बात करते हैं वर्ल्ड कप के जारी मैचेस के हवाले से। फाइनल की लाइनअप मुकम्मल है। सबको पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बड़ा मुकाबला कल फाइनल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का खेला जाना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसके लिए पिच की तैयारी भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलियावी कप्तान है पैट कमिंस, उन्होंने खुद पिच पर जाकर बाकायदा तौर पर अपने सेलफोन से पिच की पिक्चर्स भी ली हैं ताकि एंड टाइम पर भारत जो है वो पिच तब्दील ना कर दे। बड़े मजेदार बात यह है। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से सेमीफाइनल में जो टॉस किया गया था, रोहित शर्मा का मुतनाज़ टॉस, उस पर अब कीवी कैंप के अंदर भी बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। एक कीवी कैंप के मेंबर ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए बताया कि कीवी कैंप के अंदर भी बहुत सारे सवालात हैं कि रोहित शर्मा ने कौन को इतना दूर क्यों फेंका था, कौन को सीधा उछालना चाहिए था। बहुत सारे सवालात हैं और भी इस तरह के डिसीजंस हैं जिसका जवाब भारत को वर्ल्ड कप के बाद देना होगा। लेकिन ये जवाब भारत से लेगा कौन, क्योंकि भारत की पोजीशन इतनी ज्यादा बड़ी है, इतना ज्यादा भारत का दबदबा है कि भारत से तमाम जवाबात जब लेने की बारी आती है तो तमाम सवालात जो हैं वो वहीं के वहीं दम तोड़ जाते हैं। बहुत सारे सवालात हमारे भी हैं। फाइनल कल होने जा रहा है। आज हमारे प्रोग्राम का सेमीफाइनल है, कल हमारे प्रोग्राम का भी फाइनल होगा। वर्ल्ड कप के फाइनल के साथ साथ बहुत से सवालात के जवाब लेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ हमारे मौजूद हैं। मेरे इस तरफ प्रोफेसर हसन जावेद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। मिर्जा कमर बेग साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। फरहान फरीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, सर आपका शुक्रिया। और कादरी साहब, मुनीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और जावेद खलील साहब, एक बार फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्रोफेसर हसन जावेद साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। कल बड़ा मुकाबला है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच फाइनल होने जा रहा है। बहुत सारी चीजें गर्दिश कर रही हैं, तनाज़े भी नए खड़े हो गए, कीवी कैंप में भी सवालात उठ गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है, क्या देख रहे हैं आप? भारत जीतने जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया कोई सरप्राइज दे सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मैं अपने सबसे पहले तो पिछले वीक की एक बात करना चाहूँगा पहले कि मैंने आपसे कहा था कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच एक फैब्रिकेटेड मैच था जिसकी रियलिटी 2034 में पता चल जाएगी सबों को। अब आपने तो बहुत खूबसूरत अंदाज में पिच वगैरह के मुतालिक कल के हवाले से बात कर दी है। अब मैं यहाँ पे इसके जवाब से पहले ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे तीनों फॉर्मेट के कैप्टन सिलेक्ट किए गए और जो शख्स थोड़ी बहुत भी क्रिकेट जानता है, मैं तो खैर कम अकल बंदा हूँ, मैं इतनी नहीं जानता, लेकिन जो भी लोग जानते हैं वो खुश नहीं है इस फैसले से। लेकिन मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो मेरे कैमरा मैन भी यहाँ पे सुन रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो लोग मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टीवी पे मुझे सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनका मसला हल हो जाएगा। देखिए, जो भी कमज़ोर मुल्क होता है ना, या कमज़ोर मईशत जो होती है, तो हमें पता है कि उनके जो हुक्मरान हैं वो आते नहीं हैं, लाए जाते हैं। इराक में आपको मालूम है कि सद्दाम हुसैन को गिराया गया था, रिजीम चेंज हुआ था वहाँ पे। और हमारी जो मईशत की हालत है वो भी आप बेहतर जानते हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जो हमारे हुक्मरान आते हैं, क्या वो अपनी मर्जी चलाते हैं मुल्क के अंदर? तो मेरे सवाल का जवाब सारे दोस्त बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो क्रिकेट के पैटर्न इन चीफ हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी है बंदा जो कि अपनी मर्जी अगर नहीं चला पा रहा, तो लाजमन जो क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न है तो उसको भी कहीं ना कहीं से तो कंट्रोल किया जा सकता है, अगर मेरी पॉइंट समझ रहे हो आप। तो इस वजह से किसी को मायूस नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे फैसले क्यों ले लिए गए, इनको कप्तान क्यों बना दिया गया इन लोगों को। अगर जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था तो सरफराज अहमद की कौन सी ऐसी बुरी कारकर्दगी थी सिवाय श्रीलंका सीरीज के कि उनको आपने हटा दिया, हम हार गए थे। चले, उनको वो नंबर 1 पे टीम को लेके आ गए थे, आपने बाबर आजम को बनाया। अगर शान मसूद और इमाद वसीम ने आगे कप्तान बनना था तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कहीं ना कहीं वो क्यों नहीं थे? तो ये कैसी पॉलिसीज बन रही हैं, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है कि ऊपर से मामलात कुछ कंट्रोल हो रहे होते हैं और किन मुमालिक में होते हैं जो तरक्की पजीर होते हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज, वहाँ पे जो है वो फैसले, अब जो पैटर्न है उसको भी कहीं से हिदायत मिल रही होंगी। अब आ जाते हैं इंडिया के हवाले से। तो इंडिया के जो अपने स्पोर्ट्स एंकर हैं, जो न्यूट्रल हैं, विक्रांत गुप्ता साहब हैं और भी बहुत से हैं, तो वो तो यही कह रहे हैं कि इससे तो बेहतर था कि आप ऐसे ही फतह अपने नाम कर लेते, क्योंकि इससे क्रिकेट जो है ना ये डेवोस्टेटिंग सिचुएशन की तरफ गई है इस वर्ल्ड कप से।
और इंडिया अगर इतनी बड़ी टीम है तो कोई भी सीरीज जो किसी और मुल्क में होगी वहां पे हम इंडिया की कारकर्दगी को एग्जामिन कर लेंगे। और अगर मैं यकीनन मैं चाहूंगा मैं गलत साबित हो जाऊं वहां पे, इंडिया उनको भी हराए अगर ये इतनी बड़ी टीम है तो। इंडिया को हम चैलेंज दे देते हैं 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खेल ले पाकिस्तान में आके और ऐसी ही कारकर्दगी दे दे। देखिए हम और आप चैलेंज तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क के अंदर फैसलों का भी तो इशू है ना। आप अगर अपनी टीम खिलाते हैं या मैं अपनी मर्जी से टीम खिलाऊं तो फिर तो हम चैलेंज देते हुए अच्छे लगेंगे। चैलेंज हम दें, मोहरे कोई रखे तो बात तो हम पे आ जानी है। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे कभी भी यहाँ पे बैठे हुए। अब जहाँ तक फाइनल का ताल्लुक रहा तो मैं सैल्यूट करूंगा पैट कमिंस को जिन्होंने तस्वीर बनाई। और याद रखिएगा जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ, अंग्रेजों को बेवकूफ़ ना लें, वो रिसर्च की तह तक जाते हैं किसी भी चीज़ की। इंडिया को भी मैं तो देखता हूँ कल क्या रिजल्ट आता है फाइनल के अंदर, लेकिन ये तो बहुत अच्छा तमाशा है कि खेल भी मैं रहा हूँ, मेरे घर वाले स्टेडियम में भी आके बैठे हुए हैं, तालियां भी बज रही हैं और जीत भी मैं रहा हूँ। मैं 300-350 बनाता हूँ, दूसरे 80 रन पे जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आप सेकंड सेमीफाइनल देखिए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, तो एक कंपटीशन जो है वो नजर आया। सेमीफाइनल है मेरे भाई, 292 पे इंडिया की 1 विकेट। एक कौन सा सेमीफाइनल है? मैं भी 24 ईयर से आप समझ लें कि टेंसेस के कंपटीशन कराची शहर में करवाता हूं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि 292 और 1 विकेट। ठीक। और दूसरी जानिब आप देखें कि दूसरी टीम आए तो वहां पे फिर जल्दी जल्दी सारे आउट होने लग गए। तो चीजें जो है ना वो डिस्प्यूटेड है, इसको हम यूं कहेंगे कि सम वॉट सस्पिशियस अबाउट द वर्ल्ड कप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और ये चीजें आएंगी, मैं तो साल भी बता चुका हूं। ठीक, कमर साहब से पूछ लेते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप तो खत्म हो जाएगा लेकिन बहुत सारे सवालात छोड़ जाएगा जिसका जवाब भारत को देना भी पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े स्टेज के ऊपर अगर आप करते हैं कोई चीज़ तो पूरी दुनिया के सामने होती है। जिस तरह से कीवी के कैंप के अंदर बात हुई है, दूसरी टीमें भी बात करेंगी, साउथ अफ्रीका भी इस पर कहेगा, पाकिस्तान भी इसके ऊपर कहेगा। तो क्या रिस्पॉन्ड आप देख रहे हैं भारत की तरफ से होगा? और कल का मैच जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए? कुछ है कल के मैच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा पहले आपने बात किया, जो इंडिया ने, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि बारीक काम कर रहा है इंडिया, और वो करता है। ये बारीक काम क्रिकेट में हर लेवल पे चलते हैं, ये हमारे यहाँ भी चलते हैं, लेकिन इंडिया तो बहुत बड़ा बारीक काम करने वाला है। ये जब श्रीलंका का और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था तो उस वक्त मैंने यहाँ पॉइंट आउट की थी ये बात कि देखें 32 ओवर मेडिन खेले हैं श्रीलंका ने, जबकि परेरा ने 22 गेंदों पे 50 रन कर दिए थे। श्रीलंका 300 से ऊपर पहुंचता और उस चक्कर में पाकिस्तान का भी रन रेट बढ़ता। पाकिस्तान को बिल्कुल उसने पीछे करने के लिए इंडिया ने बहुत बारीक काम किया। 32 ओवर मेडिन खिलाना, इट मीन्स 32 into 6 तो कितनी गेंद है? 192 मोस्ट ऑफ द हाफ मैच। ये तो 192 के करीब उन्होंने बड़ा बारीक काम करके उन्होंने उसको खिलाया। पाकिस्तान को थोड़ा सा और लेट डाउन किया, क्योंकि वो पाकिस्तान को नहीं चाह रहा था। मैं आपको आज बता दूं कि इंडिया नहीं चाह रहा था कि पाकिस्तान उससे सेमीफाइनल में आए। तो कभी भी याद रखें, हमारी टीम कितनी भी ठीक है, लेकिन जिस वक्त सेमीफाइनल में हम उड़ जाते ना तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होता। सही बात। ऐसे ही न्यूजीलैंड के साथ उसने देखें किस तरह से काम किया। और उसी दिन मैंने कहा था कि देखिए पिच चेंज हुई है। मुझे रात में, मैंने एक दिन पहले ही तो कहा था, मैंने कहा ये करेगा कोई ना कोई बारीक पॉइंट, वरना मैं यहाँ पे 55 और 45 के रेशो से था कि न्यूजीलैंड के। ये मेरे ख्याल है चैनलों में देखता था, किसी ने भी उस वक्त न्यूजीलैंड को फेवरेट नहीं कहा था, लेकिन मैं कह रहा था इंडिया के फेवरेट क्यों मुझे। लेकिन ये यहाँ तक मैंने कहा था कि कोई बारीक काम ना हो, क्योंकि वो मास्टर है। अब हम लोग कहते हैं कि यार तुम जो है ना, हमें चाहिए, इंडिया ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है, उसका जो है ना रोल मॉडल बनाया। और पाकिस्तान, मैं कहता हूँ नहीं भाई, हमें ये बारीक काम चीटिंग वाली रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए। हमें कल देखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के मैच, और ऑस्ट्रेलिया को हम रोल मॉडल बनाएं, क्योंकि वो फिर भी जो है ना वो बारीक कामों में नहीं पड़ते। वो स्टेट ऑफ बिल्कुल क्रिकेट खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक तारीख है, 5 दफा के फाते रहे हैं और हर जगह पे परफॉर्म किया है। जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, इंग्लैंड में भी जीते हैं, इंडिया में भी जीते हैं, दूसरे ममालिक में भी जीते हैं। और जिसकी वजह से हमारा जो है ना एक जिससे कहना चाहिए वोट बैंक इस वक्त जो है ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही है। ठीक है, बीइंग पाकिस्तानी हम देखेंगे कल ऑस्ट्रेलिया जीते को क्लैपिंग करेंगे, और बाद में अगर देखेंगे जो इंडिया क्या करता है। लेकिन बहुत यार जो ये है, इंडिया ने जिस तरह से वर्ल्ड कप का
वो सजाया था मेला, जैसे मैंने कहा था, वो उन्होंने जो स्टेज सजाई है, उनके अदाकाराओं ने भी अच्छी अदाकारी की। चलें फरहान फरीद साहब से पूछ लेते हैं। फरहान फरीद साहब, आप क्या समझते हैं कल इंडिया क्या करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ? कोई नई चीज़ नज़र आएगी जो वर्ल्ड कप में अब तक नहीं हुई है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया असलैन। देखें, प्रोफेसर साहब ने और कमर भाई ने बहुत बारीकी काम बता दिए। अब मैं नहीं समझता कि देखें, अब हाई अलर्ट हो चुके हैं। पिच वाला ड्रामा भी अब नहीं चलेगा, अब टॉस वाला भी ड्रामा नहीं चलेगा। अब खेलनी पड़ेगी प्रॉपर क्रिकेट। बहुत टेक्निकली तरीके से इन्होंने टैकल करने की कोशिश कर ली। अब जो है वो मतलब बहुत हाई अलर्ट हो चुके हैं और सामने ऑस्ट्रेलिया जैसा हरीफ है, आसान हरीफ नहीं है। और आपने पता कीवी कैंप में के अंदर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। वर्ल्ड कप के बाद ये बहुत ज़्यादा मामला संगीन होता जाएगा। लेकिन हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। देखें, कल का जो अगर आप जो मैच देखेंगे ना, तो कल का मैच मैं नहीं समझता कि इंडिया जो है अब अपनी इन हकदर्मों से जो है वो जीते। कल उसको अपना गेम खेलना पड़ेगा। नो डाउट उनकी बैटिंग जो है अच्छी फॉर्म में है और वो कोशिश करेंगे कि बैटिंग ट्रैक पे ही मैच हो, जो कि उनकी पीछे सारी बैटिंग ही चल रही है। वहाँ पर जो भी देखा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैटिंग ट्रैक ही बने हुए सारे। लेकिन आप आ जाएं पाकिस्तान की तरफ। देखें, पाकिस्तान की टीम ने, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान टीम के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट है, जो क्रिकेट इस्टेब्लिशमेंट है, जो काम कर रही है, एक लॉबिंग है। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के दौरान ज़का अशरफ की मुलाकात हुई सरफराज अहमद से, और ये बातें सामने आने लगी कि नेक्स्ट कैप्टन जो है वो सरफराज अहमद होंगे। उनसे काफ़ी बातें तय हो चुकी हैं। फिर एक लॉबी सरगर्म हुई। एक इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। एक चैनल्स पे बैठे हुए एक लॉबी ग्रुप है, दूसरे चैनल पे बैठा एक और लॉबी ग्रुप है। उन्होंने अपने हकदर में इस्तेमाल किए और अपनी लॉबिंग पक्की की। एक ऐसे शख्स को कप्तान बना दिया जिसकी पाकिस्तान की टेस्ट टीम में, वनडे टीम में, T20 टीम में उसकी जगह ही पक्की नहीं है। उस शख्स को जब भी शान मसूद साहब क्रिकेट टीम में है, उनकी आमद मुतनाज़ ही रही है। वो वाइस कप्तान बने तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया उनकी परफॉर्मेंस पे। याद है आपको, बाबर आजम ने कहा कि जरूरी नहीं है कि वाइस कप्तान सारे मैच खेले, परफॉर्मेंस के बगैर उन्हें बाहर कर दिया। अब उनकी 10 टेस्ट मैचों में सिर्फ 1 सेंचुरी है, 14 की एवरेज है। तो बैटिंग तो उनकी परफॉर्मेंस तो कुछ है ही नहीं। आप उनकी कप्तानी की बात कर लेते हैं, डोमेस्टिक में कितनी कप्तानी की है, कौन से डिपार्ट से कप्तानी की। कप्तानों के कप्तान सरफराज अहमद की कप्तानी में वो काजम ट्रॉफी के सारे मैचेस खेले और उनकी कप्तानी जो है काउंटी में हो रही है। काउंटी की कोई अहमियत ही नहीं है वहां पर। काउंटी में आप इतना ज्यादा उसको रेट नहीं किया जाता। पाकिस्तान टीम के अंदर एक लॉबिंग है जो कि लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को आगे लाना चाह रही थी, पंजाब के प्लेयर्स को आगे लाना चाह रही थी। वो लॉबिंग सरगर्म हुई। और शाहीन आफरीदी की पाकिस्तान टीम के अंदर टेस्ट टीम में जगह पक्की नहीं है अभी, क्योंकि फिटनेस के इश्यूज चल रहे हैं। वनडे टीम में यह कहा जा रहा था कि उन्हें ऐसे मैचेस खिलाए जाएं जहां पर बड़ी टीमों से मैचेस हो, हर मैच उनको ना खिलाया जाए। तो ऐसा कप्तान जो कि हर मैच नहीं खेल सकता, उसे वनडे का अपने T20 का कप्तान बना दिया। बहुत सारी चीजें जिस पर बात होनी चाहिए, सिर्फ यही नहीं, बाकी सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा आपसे इजाजत दें मुझे कि यहाँ पे एक ब्रेक ले लूं। बाकी पैनल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बात चल रही है पाकिस्तान के क्रिकेट में जो बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, खासतौर पर कल जो फाइनल होने जा रहा है, भारत अब क्या शरारत कर सकता है, इस पर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मेडिकेम प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी बॉडी। इस पर बात हो रही थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और जो बड़ी तब्दीलियां हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, अनप्रेसिडेंटेड हैं। पहले इस तरह से नहीं हुआ कि आप सीनियर्स को नज़रअंदाज करके और जूनियर्स को लगा दें। बहुत ही अनोखी मंतक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, किस तरह से काम किया जाता है। मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 का जो है वो सिलेक्शन कमेटी का बोर्ड का और मेंबर उनको मुंतखब कर दिया गया, जबकि मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज को उठाकर जो है वो पाकिस्तान की जो बड़ी टीम है उसके लिए सिलेक्शन कमेटी के बोर्ड के अंदर उनको डाल दिया गया है। किस तरह से ये काम हो रहे हैं, मुनीर साहब बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मंतक समझ नहीं आती। सीनियर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लेजेंड्स हैं, और जूनियर आगे वो पोजीशनें संभाल लेते हैं जिसके वो अहल नहीं होते। पहले तो जो क्लास में पहले मरतबा आया है उसको अगर मंतक नजर नहीं आ रही है, मतलब समझ में नहीं आ रही, फिर तो जायज़ है। लेकिन हम और आप समेत तमाम माशाल्लाह इस क्लास में पहले से बैठ चुके हैं, सालों से बैठे हुए हैं। ये मंतक नहीं है बल्कि मतलकुल अनान की ये एक साजिश है, एक फेल है, एक तरीक़ेकार है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शान मसूद को जब कप्तान बनाया गया तो जो बड़ी अजीब सी लॉजिक 20-30 साल से पेश की जा रही है और बहुत ही अहमकाना है, वो ये है कि जी हसन रज़ा को कप्तानी इसलिए नहीं गई 1919 की कि बाजिद खान को इंग्लिश अच्छी आती है, अच्छा वो कन्वर्सेशन कर सकता है, अच्छा मीडिया के सामने बोल सकता है। हालांकि मीडिया खैर उस वक्त इतना फास्ट नहीं था, उसके बावजूद ये बात थी। और दूसरी टीम से हम जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। सेकंड नंबर पर मिफ्ताहुल का भी यही हालात रहे। तीसरे नंबर पर शान मसूद साहब आए। एक तो जो तरीक़ेकार है उसमें 3-4 पॉइंट रखे गए हैं
वो पॉइंट्स ये है कि कभी अगर कोई आपको नॉकआउट करने की कोशिश करे तो कोई ना कोई पॉइंट पे उसको अंडर प्रेशर कर दिया जाए। और क्योंकि हम अंग्रेजी से मरूब हैं इसलिए अंग्रेजी के सबसे पहले सहारा लिया जाता है। सेकंड नंबर पे आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि मोहम्मद यूसुफ होंगे अपने घर के बड़े क्रिकेटर, वो उनके घर के क्रिकेटर नहीं है असल में। जो उनके घर का क्रिकेटर है उसको उस जगह बुलाया जाएगा जहां से उनको अपनी मनमानी करवानी है, अपनी बात पूरी करवानी है। अंडर 19 लेवल पे अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी चीज नहीं जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा प्रेशर हो। पाकिस्तान की टीम में अगर मोहम्मद यूसुफ आ जाए, मिसाल है आप आ जाए, कोई भी बोल्ड स्पोकन आ जाए और जो स्टेप लेने वाला आ जाए, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उस जगह पे जो इन हालात में वो अपने आप को सर्वाइव कराए। दूसरी बात यह कि शान मसूद को भी कप्तान इसलिए बनाया गया है कि इस वक्त फौरी तौर पे हम किसी सीनियर प्लेयर को नहीं बना सकते कप्तान, इसलिए कंट्रोवर्सी के दरमियान जब आपने हारने के लिए जाना है, जीत जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़हनी तौर पे यह है कि एक को कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। हम कभी कभी एक खिलाड़ी को या किसी शख्स को, सामने वाले को बड़ा हम उसको मतलब क्या कहेंगे कि मिसरीड कर लेते हैं। उस बेचारे की परफॉर्मेंस जितनी कम हो उसको ना आप ब्लेम दें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर किसी ने आपको सीट दी है तो मेरा एक बहुत मशहूर मकुला है और 32 साल हो गए, सब लोग जिंदा हैं हमारे। मैं कराची में मैनेजर था तो हमारे एक बहुत अच्छा मुबशिर बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा है, सब जानते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। वो जब आउट होकर आया तो उसने अपना जैसा तरीका होता है बच्चे करते हैं, तो उसने एक्ट किया और फिर कहने लगा यार मुझे डूब मरना चाहिए। तो इत्तेफाक है, इंसान की ज़बान कभी कभी अजीब निकलती है। तो सब बैठे थे, कोच भी बैठे थे, मैं मैनेजर था। मैंने कहा यार बुरा नहीं मानना, आपको डूब मरना नहीं है, जिसने आपको सिलेक्ट किया उसे डूब मरना चाहिए। तो शान मसूद की इसमें कोई गलती नहीं है, उनकी गलती है जिन्होंने उसको बनाया क्यों है ताकि उससे जो काम लेना है वो भी ले। और दूसरी बात यह है कि अगर हार जाए तो सारा मलबा जो शान मसूद पे आए। बनाने वालों पे एक और प्रॉब्लम है, जब तक टीम सिलेक्ट होकर आएगी पाकिस्तान का सिनेरियो पता नहीं है कि जनवरी फरवरी में क्या होगा, दिसंबर में क्या होगा, मौसम क्या होगा, हालात क्या होंगे, कौन चेयरमैन होगा, कौन अथॉरिटी होगा। तो इस बुनियाद पे ये चीज़ बीच में रह जाएगी। बड़े आराम से एक टीम हार गई, इतना बड़ा सुबह से शाम तक हमें शाम गरीबा कर दिया और आपने सिर्फ बाबर आजम को जो है एक शटअप कॉल दे दी। और उसको मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये अगर सिनेरियो नहीं होता, अगर ये पहले से सारी चीज़ें डिक्टेशन नहीं होती तो इस तरीके से वर्ल्ड कप के फौरन बाद कोई तुक नहीं बनती कि जब आपका T20 अभी थोड़े दिन बाद है, वनडे का कोई आंसर नहीं है, तो आप उससे क्यों ये बात कर रहे हैं कि जी आपको हम सिर्फ टेस्ट कप्तान बना। और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट सीरीज भी खेलने जाना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक कप्तान था टेस्ट क्रिकेट में, आप बनाने चाह रहे थे, आप उसको कंटिन्यू करते थे, बाद में आप 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद भी कोई फैसला करते। जावेद खलील साहब से पूछ लेते हैं, सर आप क्या देखते हैं? मैं भारत से पाकिस्तान की सिचुएशन को थोड़ा रिलेट करना चाहूँगा। वो अगर कुछ करते हैं तो उनकी टीम को जिताने के लिए, उनका नाम बढ़ाने के लिए टीम परफॉर्म भी करती नजर आ रही है, लेकिन हम बोर्ड के अंदर रहते हुए अपनी टीम को इस तरह से कमज़ोर कर रहे हैं, ऐसे प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं या ऐसी लॉबी तैयार कर रहे हैं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ज़ीरो होती जा रही है। बहुत शुक्रिया हसनैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हसनैन ने बात कर दी आपने क्रिकेट बोर्ड की कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। तो देखें बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों के अंदर, सही है। जिस तरीके से उनके क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है सारे गंगोली को लेकर के आया गया था और उनको जो है बोर्ड का बनाया गया निगरां और उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद आप देखें कि जब जे शाह को लेकर के आए हैं तो उससे पहले उन्होंने अपने सारे काम मुकम्मल कर लिए। टीम जो है वो लाइनअप कर ली, प्लेयर्स तैयार कर लिए, अपने यहाँ T20 की IPL खिला करके तमाम खिलाड़ियों को जो बाहर से आए खेलने के लिए उन्हें जज कर लिया। क्या इन तमाम पिचेस पे उनको खिला के देख लिया, फास्ट पे भी, स्लो पे भी, बैटिंग पे भी, बॉलिंग पे भी, सब जगह से जज करने के बाद उन्होंने जब अपनी टीम तैयार कर ली, वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, उसको तैयार करके उन्होंने अपनी प्रोडक्ट फिनिश कर ली और उसके बाद सबको दावत दे दी कि भाई अब हमारे यहाँ वर्ल्ड कप है, अब आओ हमसे मुकाबला करके दिखाओ। तो सही है, तो वो मुकाबला कोई नहीं कर पाया। अगर उन्होंने 10 मैच खेले, 10 जीते उन्होंने, सही है, अपना सेमीफाइनल समेत। अब रह गई फाइनल की बात। इसके अंदर जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही थी कि जो बेईमानी वो कर रहे हैं, जो लोग नहीं मान रहे वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब मीडिया ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। जिस तरह आपने बताया कि फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर ने जो उनसे सवाल किया और केम विलियमसन से, तो वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ भाई ये टॉस के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो छोटी छोटी चालाकियाँ वो कर रहे थे उसमें से एक तो पकड़ ली है पैट कमिंस ने कि भाई जाके पिच की तस्वीर खींच ली है, अब करके दिखाओ पिच चेंज। लेकिन वो फिर भी कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को क्रिकेट को वही चला रहे हैं। जी हाँ, अब सिनेरियो चेंज होगा जब अमेरिका में T20 का वर्ल्ड कप होगा, फिर हम देखेंगे कि कौन चलाता है इस क्रिकेट को। ये बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, ये आगे चल के आपको समझ में आएगी, ठीक है। दूसरी बात आप ले लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे हमेशा से जो है
लोग मुसल्लत होते रहे। जिस तरीके से अभी पिछले सिनेरियो को अगर आप देखें तो जिस तरह गवर्नमेंट चेंज होती रही, ऐसे ऐसे जो है चेयरमैन चेंज होते रहे। जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा था कि भाई वजीर आजम को जो है पैटर्न चीफ नहीं होने चाहिए, पहले सदर होते थे, फिर चेंज किया गया, पैटर्न चीफ जो है इनको वजीर आजम को बना दिया गया। अब जो वजीर आजम आता है वो अपना पीसीबी का चेयरमैन ले आता है। रमीज राजा आए, कुछ अरसे रहे, वो चले गए। उसके बाद नजम सेठी आए, वो कुछ अरसे रहे, वो चले गए। अब जगा अशरफ जो है मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन है, पीसीबी के नहीं है। इनको इंतखाबात कराने थे, नहीं कराए। इनको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी निगरान वजीर आजम ने, जो खुद एक्सटेंशन पे चल रहे हैं वो एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो इस मुल्क का वही हाल है, इसे बोर्ड का भी वही हाल है जो मुल्क का हाल है। ठीक देख लें। अब हमारे यहाँ जिस तरीके से बात की जा रही है, आपने बात की कि वहाब रियाज को ले आए, मोहम्मद हफीज को ले आए, तो जूनियर्स को जो ऊपर कर दिया और जो सीनियर थे उनको नीचे कर दिया। तो लेट डाउन हमारे यहाँ हमेशा किया जा रहा है। जिस तरह शान मसूद को कप्तानी दी गई, मैंने कहा यहाँ पे कल भी मैंने कहा था कि सरफराज अहमद की हक तलफी की जा रही है। और जब चेयरमैन से मुलाकात हुई थी तो खबरें यही आ रही थी, लेकिन अब मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि वो सरफराज अहमद से मुलाकात नहीं थी, वो शाहनवाज धानी से मुलाकात थी। और बीच में जो है सरफराज को डाला गया मीडिया को कुछ और पैगाम देने के लिए, जो कि बहुत से लोग समझे। और बहुत से लोगों ने बोला कि भाई अंदर की खबर ये है कि वो सरफराज को जो है बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने परसों कहा था कि यहाँ पे ये सब कुछ एक कैमोफ्लेज किया जा रहा है, जिस तरह फौजी इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, आंखों में धूल झोंकना और नजर का धोखा, तो ये सब कुछ नजर का धोखा हो रहा है। आपको हकीकत पता लगेगी जब टेस्ट मैच हो जाएंगे और उसके बाद जब शाहीन शाह अफरीदी अपनी T20 के कोई सीरीज खेल लेंगे, उसके बाद आपके सामने असल कप्तान आएंगे। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 की सीरीज भी खेलनी है। आसिम साहब, आप क्या समझते हैं? मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना सिर्फ T20 के लिए अपने लोगों को तैयार कर रही है। जिस तरह आकिब जावेद ने कहा कि मैंने शाहीन शाह अफरीदी को और हारिस रऊफ को T20 के लिए तैयार किया था, वनडे के लिए नहीं। अब जिस तरह की हमारी मैनेजमेंट चल रही है तो हम तो T20 से भी बाहर हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं? देखें भाई, बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया इस वक्त ये है कि जो हमारी वाइट बॉल की क्रिकेट है उसको बड़ी प्रेफरेंस दी जा रही है, स्पेशली T20 को। और पाकिस्तान क्रिकेट में जो टीम है उसके अंदर भी उन्हीं प्लेयर्स को चूज़ किया जा रहा है जो PSL में परफॉर्म कर देते हैं, जो कि कतई गलत है। जो साल हर साल परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, पाकिस्तान कप में, जो पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, उन बेचारों के साथ हक तलफी की जा रही है। इस मुल्क के अंदर जो होता आया है वो अभी भी हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आप अपने पसंदीदा लोगों को लेकर आते हैं, जो मेरिट के ऊपर होते हैं उनको मौके नहीं देते, जो कि हमेशा से गलत है और होता आता चला आ रहा है। तीसरी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जब बात होती है कि मैनेजमेंट चेंज होती है, इंतज़ामिया जो हमारी PCB की है, तो मेरे पास इस मुल्क में अल्लाह ताला ने ऐसे ज़बरदस्त हीरोज़ दिए हुए हैं। स्पेशली बात करूँगा जावेद मियाँदाद साहब की। वो कहाँ हो, उनको कोई उनको नज़र तक नहीं दौड़ाता। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा है उन्होंने? बिगाड़ा नहीं है, ग्रेट कैप्टन है। को ऊपर ले जाते हैं, जो लोग ऊपर ले जाते हैं उन लोगों को पीछे कर दिया। आसिम भाई बताइए। जी, तो भाई बात यह है कि ऐसे लोगों के साथ जब नाइंसाफ़ी होती चली आई है, उनके वक्त के अंदर उनके साथ भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। तो ये सिलसिला चला आ रहा है साल हर साल से, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसकी एंडिंग, यानी कि एंडिंग से मुराद अभी रिसेंट जो इसकी मिसाल है वो सरफराज अहमद की है। आप देख लेना कि आप शान मसूद को कहाँ से उठा के लेके आ गए। बहरहाल शान मसूद से हमारी कोई खुदा न खासा वो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जब एक बंदा मौजूद है, अब मुझे बोल दिया जाए कि मैं होस्टिंग करूँ आपके होते हुए यहाँ पे, तो मैं तो नहीं कर सकता ना होस्टिंग है प्रॉपर। आप हो ना राइट मैन, आपको मौका मिलना चाहिए ना, डॉक्टर साहब को मिलना चाहिए। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जी, तो यहाँ पर जो है ना अब अपनी मनपसंद के लोग लेके आ जाते हैं, और ये मनपसंद के होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल होता आ रहा है। और मुझे तो ख़तरा इस बात का है, जिस तरह मेरी हॉकी बर्बाद हुई, जिस तरह स्कॉच बर्बाद हुई, फुटबॉल में हमारा कहीं नाम और निशान नहीं है, और क्रिकेट भी खुदा न खास्ता कहीं ऐसी ना हो जाए। तो सोचना चाहिए बाब इख्तियार को, यही बोल सकते हैं भाई, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोई पकड़ के गले से तो वो नहीं कर सकते, वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब से पूछते हैं। प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं कि प्रिसाइजली अगर आप बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन का मयार क्या होना चाहिए? सिर्फ PSL में परफॉर्म कर दें या हम 2-3 मैचेस की सीरीज में परफॉर्म कर दें, ये क्राइटेरिया होना चाहिए? पाकिस्तान कप है हमारे यहाँ, जिस तरह भारत में उनकी रणजी ट्रॉफी होती है, पूरे साल क्रिकेट खेलते हैं। सौरभ गंगुली बात कर रहे थे एक मीडिया चैनल से, उन्होंने कहा कि हमारे जो लड़के अभी इंडियन टीम में, उन्होंने पूरे साल क्रिकेट खेली है, जबकि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है पूरे साल क्रिकेट नहीं खेलते, लीग्स खेलते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट को ज़्यादा तरजीह देते हैं। आप क्या समझते हैं क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? अच्छा सवाल किया आपने।
देखिए, सबसे पहले आपने मुझे मौका दिया प्रोग्राम के शुरू में, तो मैंने एक बात कही थी कि मैं तो कम अक्ल बंदा हूँ, मुझसे ज़्यादा क्रिकेट समझने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन इस बात की तस्दीक हो गई कि इन तीनों कप्तान पर कोई मुतमईन नहीं है जो मुझसे ज़्यादा समझते हैं क्रिकेट को। अब आ जाइए आगे की तरफ कि आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया मुनीर भाई से कि इंडिया में जो क्रिकेट को ऊपर ला रहा है उनको प्रायोरिटी दी जा रही है और पाकिस्तान में इसके वाइस वर्सा उलट है। जावेद भाई ने भी उसके ऊपर हाईलाइट किया और मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस मुल्क को इज्जत दिलवाई थी, उनके साथ क्या हुआ सब जानते हैं। जावेद मियादाद ने पाकिस्तान को इज्जत दिलवाई। सारे क्रिकेटर टीवी पे आते हैं लेकिन डमी जावेद मियादाद की क्यों बैठाई जाती है? और कीजिए, वो तो आपके हीरो हैं, उनको क्यों बैठाते हैं आप? प्रोफेसर साहब, कज़ा कलामी की माजरत, यहाँ पे एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट ब्रेक लेना है। आप अपनी बात को यहीं से जारी कीजिएगा। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, प्रोफेसर साहब बहुत अहम बात करें और जावेद मियादाद साहब का एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, हमारे साथ रहिएगा। ऐसे और बड़ी तब्दीलियाँ जो बोर्ड के अंदर हुई हैं, ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर साहब अपनी बात कर रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी बात को जारी रखें। जी प्रोफेसर साहब। जी, मैं बस यही सम अप कर रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पाकिस्तान को गैंग्रीन लग चुका है, कैंसर लग चुका है और एक नहीं कई जगहों पे लगा हुआ है। तो अब सर्जरी की ज़रूरत होगी और उसमें ये कह रहे हैं कि डर है कि कहीं पाकिस्तान की जान ना निकल जाए जब कैंसर एक से कई जगह ज़्यादा जगहों पे लगा हुआ हो। तो जान का रिस्क तो लेना पड़ेगा फिर, बट इट नीड सर्जरी। आप क्या समझते हैं मिर्जा साहब, सर्जरी ये करेगा कौन, होगा कैसे ये सब? देखिए, सर्जरी का तो जाहिर है जो एक डॉक्टर होता है ना, अगर वो उसके हाथ में गलत वो देती जाए तो सर्जरी क्या वो झरझरी हो जाती है। लेकिन एक मैं अभी थोड़ा सा डिस्कशन में करूँगा थोड़ा सा कप्तानों पे, जैसे यहाँ हो रहा है कि सरफराज और उसका, लेकिन मैं कहूँगा देखें सरफराज के साथ ये बहुत अच्छा हुआ। मैं कहता हूँ कुदरत करती है कि वो इस सीरीज़ पे कप्तान बन के नहीं गया, वरना वो उसकी आखिरी सीरीज़ होती। क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ ना 3-0 के चक्कर में, तो सारा मलबा सरफराज पे आता। सरफराज खैर फाइटर था, हो सकता था वो कुछ निकाल लेता एक आध मैच, लेकिन जिसकी चांसेस बहुत कम है। अब शान मसूद जो है, शान मसूद ठीक है, अगर अपनी बैटिंग से एक आध 2 सेंचुरी कर जाएगा तो शायद उसको थोड़ा सा वो मिल जाएगा तकवीत कि हाँ भाई होगा। टीम की जीत भी तो जरूरी है। जीत के साथ साथ हो सकता है उसकी वहाँ कैप्टनसी जाहिर हो जाए, लेकिन कैप्टनसी ग्राउंड में पता चल जाती है। जो कैप्टन कर रहा होता है ना, बहुत भले आप लड़के आ रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल है इस तरह से होना। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लड़के आ रहे हैं ना इस कंडीशन में, जो आपकी टीम की हालत है, जो उनकी टीम का डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है उनके फास्ट बॉलरों का, उनके तेज़ बॉलरों का, उनके बल्लेबाजों का, आजकल जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान, हम बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ तो अभी तक यही सेटिंग नहीं हुई कि वन डाउन कौन आएगा, ओपनर कौन आएगा। आसिम साहब से पूछ रहे थे, आसिम साहब अगर इसी टीम के साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाती है और कप्तान सिर्फ चेंज हो जाए तो पोटेंशियल है ऑस्ट्रेलिया को हम वहाँ पे हरा सकते हैं? देखें, ऑस्ट्रेलिया अपने ग्राउंड्स के ऊपर तो बहुत मजबूत टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आई थिंक कि पाकिस्तान ने कभी उनको डिफीट ही नहीं किया उनके ग्राउंड्स के ऊपर। तो मुश्किल तो है, लेकिन इस वक्त जो प्लेयर्स मोटिवेटेड नहीं है। आपस में इनकी ग्रुपिंग हुई हुई थी वर्ल्ड कप के दौरान, ठीक है। अब चूंकि प्लेयर्स, ये तो हो गया कि बाबर आजम कप्तान नहीं रहे, ठीक है, ये तो नहीं हो ना कि टीम से बाहर होगा या टीम का हिस्सा नहीं होंगे, टीम का हिस्सा तो होंगे ना वो। तो फिर अब देखते हैं उस दौरान क्या रहता है। असल मसला ये है कि जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो ना, तो आप सबको यकजा होना चाहिए, पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल बढ़ जाते हैं, एक दूसरे से इख्तलाफात रखते हैं, आपस में इख्तलाफात होंगे, तो फिर उसके लिए ज़्यादा बेहतरीन है। पाकिस्तान के लिए सोचो, असल जो अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया हुआ है, जिस मुल्क के लिए आप कर रहे हो, उसके लिए सोचो, जेल होके खिलो, जीतना हारना अपनी जगह पे, लेकिन आपने परफॉर्म किया हो, आपने स्ट्रगल की हो, वो नज़र आ रही हो, नज़र आनी चाहिए। फरहान फरीद साहब, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, आप क्या समझते हैं, बेहतरी आएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? देखें, पाकिस्तान टीम में बेहतरी कैसे आएगी जब आपके काकड़ जैसे कप्तान आप लेके आ गए। जैसे काकड़ साहब वजीर आजम आए, इसी तरह कप्तान को भी लेके आ गए। अजहर अली को एक कप्तान थे, आपको पता है, अजहर अली को भी लेके आए थे। वो इसलिए लेके आए थे कि आपका जो पिछला कप्तान था बड़ा मजबूत था, वो आपसे कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो आपने कहा अपनी कंट्रोल में करने के लिए कप्तान अपना हो, ताकि हम जो बात मंगाना चाहें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और हमारे जो कप्तान थे वो पाकिस्तान टीम पे इस वक्त वो सरफराज अहमद थे। उन्हें आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने दे देते, उनसे आप बोलते टीम बनाओ, तश्कील 9 के मराइल से गुजरे हैं, टीम को अच्छा परफॉर्म कराएं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिस शहर का वो बेटा है, जिस क्लब का वो लड़का है और जिस फ्रेंचाइज से वो खेलता है, वो लाल किला फतह करने में लगे हुए हैं, उसके लिए कोई आवाज बुलंद करने के लिए तैयार
तैयार नहीं है, ना कोई अल्फाज बोलने के लिए तैयार है। एक लॉबिंग थी जो पंजाब की लॉबिंग थी, जिन्होंने अपने सिलेक्टर, अपने कोच, अपने फ्रेंचाइज के बंदों को कोच पे रख लिया, सब कप्तान भी रखवा दिए, दोनों फॉर्मेट में रखवा दिए। हमारी लॉबिंग जो थी वो बेकार थी, वो लाल किला फतह करने में लगे हुए, लेकिन उनसे ना लाल किला फतह हुआ, ना वो एस्टेब्लिशमेंट जो क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट है उसको काबू करने में कामयाब चलिए हुए। मुनीर साहब, आप क्या समझते हैं कि बुरा डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए? फ्यूचर तो खैर बेस्ट है, इसलिए ये कोई ख़राब डिसीजन नहीं है। इसको तो बर्न करना पड़ेगा, पहले ये सिस्टम जलाना पड़ेगा, उसके बाद जो चीज़ आएगी नई अंदाज में, उस सूरत में फिर आपको तवक्को रख सकते हैं किसी बेहतरी की। देखिए, ख़राब चीज़ को आप जितना गटर के अंदर जो है आप डालें गुलाब, अरक और जो भी चीज़ करें, वो गटर ही रहेगा, वो गंदगी रहेगी। Excellent. तो उसके लिए ज़रूरत यह है कि आपको पहले खुशबूदार लोग चाहिए, बदबूदार लोगों को हटाना पड़ेगा तो खुशबू आएगी। जब बदबू है तो उसके सामने खुशबू का कोई जवाब चलें जावेद खलील साहब, 30 सेकंड्स हैं, आप क्या कहेंगे, आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स? देखें हसनैन भाई, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए सबने उसका जो है बता दिया कि क्या करना चाहिए, लेकिन करने वाले करेंगे तो कुछ होगा। मसला ये है कि हम और आप बातें करते रह जाएंगे और हमारी बातें लोग सुन लेंगे, लेकिन जिसने करना है, जब तक हेड सही नहीं होगा, आपका सर सही नहीं होगा, कुछ भी सही नहीं हो सकता। अपने दिमाग से सोचना शुरू करें, अपने कान इस्तेमाल करें, अपनी आंखें इस्तेमाल करें। जब सब कुछ अपना इस्तेमाल करेंगे आप, तो इंशाल्लाह फिर आप जो है वहाँ पे अच्छे लोगों को तैनात करेंगे और फिर आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। और इंशाल्लाह हमारी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे लोग तैनात हों और पाकिस्तान जो है तवातुर के साथ जीतता जाए और बड़ी ट्रॉफीज पाकिस्तान लेकर आए, क्योंकि पोटेंशियल तो होता है, लेकिन जब तक अपर मैनेजमेंट काम नहीं करती तो वो रिजल्ट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाते। हमारे तमाम पैनलिस्ट का जी चाहूँगा वो ये है कि मेरे जितने पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम हरगिज़ इंडिया की क्रिकेट या इंडिया के खिलाफ नहीं है। जो लोग हमें अगर इंडिया में सुनते हैं, बात सारी है कि हम आपकी क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं। अगर ये सब हो रहा है तो आपके अपने एक्सपर्ट कह रहे हैं अच्छा नहीं हो रहा आपकी क्रिकेट के लिए, तो इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग खेल में रिवर्स, इस बात को हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल जी नहीं, टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। मुझे आप सबकी राय का पता है कि भारत कोई शरारत करेगा, तो आप सब चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीते। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया, मेरी टीम को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।